नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा और स्वस्थ हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ हम लेकर आते हैं संतों, मंतों, योगी, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग, कहानियाँ और आध्यात्मिक विचार जो मन और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो साथियों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रेरणादायक प्रसंग साझा करने जा रहा हूँ जो गुरु शिष्य के प्रेम और संतों के त्याग को समझा देगा। साथियों, सोचिए, एक महान संत जिसके लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते थे, जब उसे खुद असहनीय दर्द हुआ तो उन्होंने भगवान के पास अपने लिए क्या मांगा, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। गले का कैंसर, पानी पीना बहुत ही मुश्किल, भोजन निकलना असंभव, शिष्य हो रहा था व्याकुल और गुरु हंस रहे थे। संत कभी अपने लिए क्यों कुछ नहीं मांगते? उसका जवाब दिया था श्री रामकृष्ण परमहंस ने, और सुनने वाले थे श्री स्वामी विवेकानंद जी। तो साथियों, ये प्रसंग बहुत ही प्रेरक है, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखें और सुने। तो साथियों, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को एक बार गले का कैंसर हो गया था, तो उन्हें पानी भी निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और खाना भी खाना बहुत कठिन हो रहा था, असंभव ही था। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी उनके पास आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपको इतनी असह्य पीड़ा हो रही है तो मैं ये सब नहीं देख सकता। आप माँ से अपने लिए कुछ प्रार्थना क्यों नहीं करते, कुछ मांगते क्यों नहीं? बस एक ही क्षण की बात है, आप कह दे और गला ठीक हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा देते हैं और बात को टाल देते हैं, कुछ बोलते नहीं। जब स्वामी विवेकानंद जी का आग्रह बहुत ही बढ़ गया, वो विनती करने लगे, तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी उसे कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं कि नरेंद्र, तू समझता नहीं है रे, जो कर्म किया है वो इसी जन्म में भुगतने दे, फिर दोबारा बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसे होने दे। फिर विवेकानंद जी बोलते हैं कि गुरुजी, अपने लिए नहीं सही तो कम से कम इतना तो बोल दीजिए कि पानी ठीक से पिया जा सके, थोड़ा भोजन का निवाला खाया जा सके। आपकी ये दशा मेरे से देखी नहीं जाती। फिर रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कल बोलूँगा माँ से। फिर अगली सुबह श्री रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। तब स्वामी विवेकानंद उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ गुरुजी? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, कल मैंने माँ से कहा तो माँ बोली कि तूने इसी एक ही गले से ठेका ले रखा है क्या? तू दूसरों के गले से भोजन नहीं कर सकता क्या? उसमें तेरे को क्या दिक्कत है? और श्री रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराते हुए बोले, आज से जब भी तुम भोजन करोगे तब समझना कि मैं ही तुम्हारे गले से भोजन कर रहा हूँ। और उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि गुरुजी, आप इतनी असह्य पीड़ा में भी, दर्द में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। तब डॉक्टर साहब को श्री रामकृष्ण परमहंस जी जवाब देते हैं कि मुझे पहले क्यों समझ नहीं आया कि सब गले मेरे ही हैं। तो साथियों, ये प्रेरक प्रसंग हमें एक संदेश देता है कि संत कभी अपने लिए नहीं मांगते। जो संत अपने लिए मांगते हैं उनका संतत्व खत्म हो जाता है। जब आत्मा का विश्वात्मा में मिलन हो जाता है तब अपना पराया सब खत्म हो जाता है। जिसे पूरा संसार अपना दिखने लगे, उसे भगवान से कुछ अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं रहती। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है गुरु और शिष्य के आत्मा को हिला देने वाली घटना, और यही संतत्व है। माँ आदिशक्ति के स्मरणों के साथ प्रेम से बोलिए, जय महाकाली। आशा करता हूँ आज का ये प्रेरक प्रसंग आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसे ही साधु संत महापुरुष मंतों की प्रेरणादायक वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण।